मैं तैयार हूं तेरे वचन के लिए। प्रभु यीशु मसीह, मैं तैयार हूं तेरे वचन के लिए। आपा, आज तेरा पवित्र आत्मा मेरे जीवन में काम करे, यीशु के नाम में, आमीन। हालेलुया। हम निकालेंगे पहला राजाओं उसका 17वां अध्याय। उसके 8 से मैं पढ़ूंगा, आपने ध्यान से सुनना है। उसके 8 से मैं पढ़ूंगा, इस वचन को आपने ध्यान से सुनना है। अगर ये वचन आपने सुना, समझा, रिसीव कर लिया तो आपको पता चलेगा कैसे हम माइकल को खींचते हैं, कैसे हम अपने गवाहियों को अपने जीवन में लेते हैं। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, चलकर सिदोन के सारपत नगर में जाकर वहीं रहे। सुन, मैंने वहां की एक विधवा को तेरे खिलाने के आज्ञा दी है। सभी कहेंगे आमीन। अपनी आंखें बंद करेंगे, अपना दाहिना हाथ अपनी छाती पर रखेंगे और एक हाथ अपने सर पे रखेंगे। कहेंगे, हे पवित्र पिता, जो मैंने वचन सुना है, पढ़ा है, इस वचन की गहराई मुझे बताइए। ये वचन क्या कहता है, ऐसी कुव्वत मुझे दीजिए ताकि मैं तेरे वचन को समझ सकूं। पवित्र आत्मा जी, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। आप मेरी बुद्धि पर, मेरे विचारों पर, मेरे विवेक पर, मेरी सोचों पर आप कब्जा लीजिए। मैं ऐसी आपसे प्रार्थना करता हूं। पवित्र आत्मा जी, तेरे इस वचन को कोई भी गंदी आत्मा चुराना ना पाए, यीशु के नाम में, आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह की जय। अब अपने ध्यान से सुनना है। एक परमेश्वर का दास है, एक पास्टर है, एक प्रॉफिट है जिसका नाम एलिया है। क्या नाम है? एलिया। उस एलिया ने चैलेंज किया किसको? राजा को। उसने कहा, जिस परमेश्वर के आगे मैं रहता हूं, जिस परमेश्वर को मैं मानता हूं राजा, मेरे कहे बगैर 3 साल तक एक भी बूंद धरती पे नहीं गिरेगी। किसने कहा? एलिया ने। किसको? एक प्रधानमंत्री को, एक राष्ट्रपति को, एक राजा को। क्या कहा? जिस परमेश्वर को मैं जानता हूं, मानता हूं, उसका नाम सेनाओं का यहोवा है और मेरे कहे बगैर इसमें एक भी बूंद नहीं गिरेगी। एक भी बूंद वर्षा की नहीं होगी। हालेलुया। कितनों को ये बात समझ में आई है? ये मैं पहले से जब हम पढ़ते हैं तो हमें मिलता है। क्या कहा? मेरे कहे बगैर एक भी बूंद 3 साल तक नहीं गिर सकती। और ऐसा होना शुरू हुआ। 1 साल बीता, 2 साल बीते, अकाल पड़ गया। क्या पड़ गया? अकाल। लेकिन जो एलिया है, जब एलिया भूखा रहता था, उस अकाल का सामना एलिया को भी करना पड़ा। लेकिन बाइबल कहती है
एलिया को खिलाने के लिए परमेश्वर ने किसको भेजा? एक कुएं को। एक जो कुआं है वो आता था, रोटी लेके एलिया को खिलाता था। कौन? एक कुआं, एक काग। और हम जानते हैं जो कुआं होता है, काग होता है, वो किसी को चीजें नहीं देता, छीनता है। वो पक्षियों से क्या करता है? छीनता है, ना कि उनको देता है। लेकिन परमेश्वर ने क्या किया? उसका इस्तेमाल करके किसको खाना खिलाया? एलिया को। किस समय में? अकाल के समय में। वही परमेश्वर आपको कह रहा है, अकाल हो, महामारी हो, कुछ भी क्यों ना हो, अगर आप यहोवा खुदा पे विश्वास करते हो तो वो अकाल आपके लिए नहीं है। आमीन। वो महामारी आपके लिए नहीं है। कितने लोग इस बात पे विश्वास करते हैं? वह महामारी, वो अकाल आप लोगों के लिए नहीं मनाया गया। ऐसे ही अब यहोवा का वचन एलिया के पास पहुंचा और कहा, एलिया काम कर, तू इस देश से निकलकर उस देश में जा, उस जगह पे जहां पे वो विधवा रहती है, क्योंकि मैंने उस विधवा को तेरे लिए खाने के लिए रेडी किया है। कितनों को ये बात समझ में आई है? हम दोबारा से पढ़ेंगे। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, चलकर सीदोन के सारपत नगर में जाकर वहां रहे। सुन, मैंने वहां की एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। हालेलुया। जब यहोवा खुदा पे आप विश्वास करते हो, परमेश्वर आपके लिए डिवाइन हेल्परों को भेज देता है, आपके लिए रास्ते खोल देता है। जैसे उस भरे अकाल में परमेश्वर ने एलिया के लिए रास्ता खोल दिया। हालेलुया। यीशु मसीह की जय। कितनों को ये बात समझ में आई है? अगर ये वचन आपने समझ लिया, सुन लिया और फिर आप इस पे चलते हो, तो आपको पता चलेगा कि हम कैसे परमेश्वर से अपनी गवाहियों को, अपनी चंगाइयों को, अपने छुटकारे को रिसीव कर सकते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह की जय। परमेश्वर क्या कहता है? मैंने विधवा को तेरे लिए खिलाने के लिए तैयार किया है, उसको आज्ञा दी है। अतः वह वहां से चल दिया और सारपत को गया और नगर के फाटक के पास पहुंचकर उसने क्या देखा कि एक विधवा लकड़ी बीन रही है। उसको बुलाकर उसने कहा, किसी पात्र में मेरे पीने को थोड़ा सा पानी ला। जब एलिया वहां पे गया तो उसने देखा जो यहोवा खुदा ने बताया था, ये विधवा वही है। और वो विधवा क्या कर रही है? लकड़ी बीन रही है, लकड़ियां इकट्ठी कर रही है। एलिया ने कहा, तू एक काम कर, तू मेरे लिए पानी की व्यवस्था कर। किसको बोला? उस विधवा औरत को। किसको बोला? उस विधवा औरत को बोला, तू मेरे लिए क्या कर? पानी की व्यवस्था कर, ताकि मैं पानी को पी सकूं। हालेलुया। अब अपने आंखें देखना है। उसको बुलाकर उसने कहा, किसी पात्र में मेरे पीने को थोड़ा पानी ले आ। जब वह लेने जा रही थी तो उसने उसे पुकार के कहा, अपने हाथ में
एक टुकड़ा रोटी भी मेरे पास लेती आना। जब वो पानी लेने क्यों गई तो परमेश्वर के दास ने, उस प्रोफिट ने, पास्टर ने कहा, एक काम कर, जब तू पानी लेने जाए तो मेरे लिए एक रोटी भी लेके आना। कितनों को ये बात समझ में आई है? सभी जोर से तालियां बजाएंगे। इस देश के अंदर क्या पड़ा हुआ है? अकाल। कहीं पे पानी नहीं है, खाने को नहीं है, बहुत बुरा हाल हो चुका है। अब अपने ध्यान से सुनना है। उसने कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है। क्या है? उस औरत ने कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ। इसका मतलब जो विधवा थी वो यहोवा खुदा को जानती थी, उसको यहोवा के बारे में पता था। एलिया ने कहा, जब तू पानी लेने जाए तो तू मेरे लिए क्या कर, एक रोटी लेती आना। उसने कहा, तेरी दासी के पास एक भी रोटी नहीं है, एक मुट्ठी आटा है और थोड़ा हा तेल है। क्या है? एक मुट्ठी आटा और थोड़ा सा तेल। अब अपने ध्यान से सुनना है। उसने कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, और मैं एक लकड़ी बीन कर लिए जाती हूँ कि अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं और हम उसे खाएं और फिर मर जाएं। ठीक है? एक मुट्ठी आटा है, थोड़ा है तेल है, हम उस तरह पकाएंगे और माँ बेटा हम बच चुके हैं और हम उस तरह खाकर ने मर जाएंगे। क्यों? पूरे देश में क्या आ रहा है? अकाल, महामारी, भूखमरी। कितने की ये बात समझ में आई है? आई है तो जोर से तालियां बजाएंगे। अब यहां पे परमेश्वर ने किसका टेस्ट लिया? बताओ। उस औरत का भी और प्रभु के दास का भी। मैं सोचू हूं कि उस टाइम पे थोड़ी देर के लिए एलिया के मन में आया होगा, आज प्रभु ने तो कई थोड़ा बढ़िया खाना पाओगा। आड़तिया औरत के कहे, ठीक है, थोड़ा आटा है, एक मुट्ठी और थोड़ा तेल है, और माँ बेटा खाएंगे और मर जाएंगे। अभी वो टेस्ट किसका था? एलिया। मैं सोच रहा हूं ऐसा कोई भी बाइबल में नहीं है। एलिया सोचता होगा परमेश्वर के बारे में, प्रभु तूने तो चाला पाड़ दिया, फंसा दिया मैं। पर लेकिन आप देखो आगे परमेश्वर क्या कहे, हम उसे खाएं फिर मर जाएं। एलिया ने उससे कहा, मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर। एक है एलिया बोला, किस तरह? उस विधवा था, ए मेरी बेटी, मेरी भाण, तेरा डरने की जरूरत ना है। जो तेरे तक बात बताई गई है, तेरे तक मैंने कही है, पानी लिया, रोटी लिया, बस लेका तोर बात न मत ना याद कर, चिंता तने नहीं करनी।
अब थोड़ी देर के लिए मेरी बहन, मेरी माँ, भाई जो भी यहाँ पे है, अपने आप में उस विधवा के दौरे रखा करो। अगर कोई आपके पास आ जाए, आपने देखा भाई थोड़ा आटा है, तेल है, बस यो ही जुगाड़ है खाने का, इसके बाद फिर मरना है, आप दे दोगे? बोलो, दे दोगे कि आप अपने आप न बचाने की कोशिश करोगे? अब परमेश्वर के दास ने कही, मेरी बेटी, मेरी बहन, तू ज्यादा चिंता ना कर, तेरे पे जो बोला गया है वो तू कर। तू पानी ला और एक रोटी पकाकर मेरे लिए लिया। अब वह यहोवा पर विश्वास करा करती और परमेश्वर के दासा का आदर करा करती, इसलिए उसने विश्वास था जो परमेश्वर के दास बोल देंगे वो होना ही होना। हालेलुया। जब आपके लिए यहाँ से कुछ बोला जाता है अगर आपके जीवन में ये होगा तो होगा ही होगा। हालेलुया। यीशु मसीह की। आप कहते हो पास्टर जी मेरा थायराइड है, सर्वाइकल है, बीपी है, टीपी है, शुगर है। दुष्ट आत्मा कहता है कि हम क्या कहते हैं, या तो तू डॉक्टर की मान ले या हमारे बाप की मान ले। हमारा बाप है यीशु मसीह और उसने कही तेरे कोड़े खाने से, यीशु के कोड़े खाने से हमें चंगे हो चुके हैं। या तो आप इस बात पर विश्वास कर लो या डॉक्टर जो भगत सानिचोका में है उनकी बात पर विश्वास कर लो। पूरी जिंदगी आपकी विश्वास तक गई है, लेकिन आज आप जो यीशु के पास आए हो तो आप सब कुछ छोड़कर न डॉक्टर के हैं, दुनिया के कहे भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ। अपना फोकस देना है यीशु के है। किस फोकस करना है? यीशु के है। अगर आपका 2 करोड़ सर है, अगर आपका कर्जा कितना 2 करोड़, तो मैं पुलपिट पर तक कहूं यीशु मसीह के नाम में वो उतरना है। हालेलुया। क्यों उतरना है? क्योंकि यीशु मसीह राजाओं का राजा होकर, बादशाहों का बादशाह होकर है, प्रभुओं का प्रभु होकर आपके लिए क्या बन गया? गरीब है। क्यों? ताकि आपकी गरीबी हटे, आपके कर्जे हटे। वो आपके लिए तो गरीब बना। किसके लिए गरीब बना? वो आप लोगों के लिए। क्यों? ताकि आपकी गरीबी दूर हो, आपके कर्जे दूर हो, आपके श्राप दूर हो। वो आपके लिए तो श्रापित हो गया कि क्रूस पे, वो आपके लिए ही गरीब बन गया। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, बादशाहों का बादशाह, तब यीशु मसीह आपके लिए क्या बन गया? गरीब। आप जब उसकी पिक्चर देखो, उसका बदन छल्ली कर दिया गया था। उसने बदन क्यों छल्ली करवाया? उसने आपके सारे थायराइड, सर्वाइकल, बांझपन, सब कुछ अपने बदन पर उसने ले लिया। और क्या कहीं मैं इसकी सारी बीमारी ने, कर्जे ने, गरीबी ने, सब कहे ना कितने हूं अपने बदन के ऊपर। इसलिए हम क्या कहे, यीशु तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। यीशु तेरे नाम से मैं कोई भी बीमारी, जादू टोना मेरा हिस्सा नहीं है, क्योंकि तूने कोड़े खाए और तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। अब इन बातों ने दुष्ट आपने बहुत बड़ी हत्या जाना है, लेकिन आप यीशु मसीह के लोग होकर आप इन बातों ने नहीं जानते। दुष्ट आत्माएं इस पावर का बेरा उसने, यीशु मसीह इंसानों के लिए कित मर गया? क्रूस पे। हालेलुया। कितनों को ये बात समझ में आई? एलिया ने कहा जा मेरी बेटी, मेरी बेबे, मेरी बहन, जो तेरे तक कही गई है पानी और रोटी तू ले कहा, और सारी बातें न तू छोड़ दे। वह क्या कहे? परमेश्वर के दास है, थोड़ा ही आटा है, थोड़ा सा ही तेल है,
मैं सोच रही थी खाकन है मेरे बेटा मर जाएंगे। जब आप इन जो करैक्टर है अपने आप को रखोगे, जब आपने पता चलेगा ना मेरे लिए नहीं ये उल्टे हैं, आपने ध्यान से सुनना है। एलिया ने उससे कहा मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ, फिर इसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना। कितने की समझ में आई? घर में आटा कितना है? एक मुट्ठी। लेकिन एलिया क्या कह रहा है? पहला तू मेरे लिए बना, उसके बाद तू अपने लिए और अपने बेटे के लिए बनाना। घर में आटा कितना था? एक रोटी का। लेकिन एलिया क्या कहे? पहला तू मेरे दे, उसके बाद तूने क्या करना है? अपने बेटे के लिए बनाना है और अपने लिए बनाना है। वह औरत भी हैरान हो रही होगी, अब घर में आटा तो थोड़ा है, मैं किस तरह बना पाऊंगी? अब अपने ध्यान से सुनना प्रभु क्या है, क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यूं कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर मैना बरसाए तब तक ना तो उस घड़े का मैदा कब समाप्त होगा और ना उस कुप्पी का तेल घटेगा। हालेलुया! ठीक है परमेश्वर। एलिया क्या कहे? यहोवा परमेश्वर ऐसा बोलता है अगर जब तक बारिश ना हो, क्योंकि अकाल पड़ा हुआ था, क्या कहे? तेरे घड़े का कभी आटा खत्म नहीं होगा, ना तेरी कुप्पी का कभी तेल खत्म होगा। आज यीशु मसीह के नाम में अगर आप हृदय घुटते यहाँ पे बैठे हो और अपना जीवन यीशु को दे दिया, तो आपका भी रसोई का सामान कभी खत्म नहीं होगा। आमीन, हालेलुया। आपका भी रसोई का सामान कभी खत्म नहीं होगा। अगर आप हृदय घुटते से ईमानदारी से परमेश्वर की नजरों में बैठे हो, तो आप चेक करोगे जहां पे आपका राशन एक महीने में खत्म होता था, आप हैरान हो जाओगे, खत्म ही नहीं हो रहा। हालेलुया, यीशु मसीह की जय। क्यों? परमेश्वर क्या कह रहा है? आप ध्यान से सुनो, क्या कहा? ध्यान से सुनो। क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि यहोवा एलिया लेगा परमेश्वर था। बोलो, वो हमारा बाप नहीं है, वो हमारे भी तो परमेश्वर है। जब उसने एलिया के लिए, उस विधवा के लिए कर दिया, वो हमारे लिए नहीं कर सकता। अरे बोलो, सभी जोर से तालियां बजाएंगे। क्या कहे? इस्राएल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, जब तक भूमि पर मैल ना बरसे तब तक ना तो उस घड़े का मैदा समाप्त होगा और ना उस कुप्पी का तेल घटेगा। किसने कही ये? यहोवा परमेश्वर ने। अगर आप परमेश्वर के प्रति वफादार हो, ईमानदार हो, तो आपका फाइनेंस भी नहीं घटने का। आमीन, हालेलुया। आपका फाइनेंस भी नहीं घटने का, वो आप रहेगा यीशु मसीह के नाम में। जो इन बातों पे विश्वास कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, उनके जीवनों में ये पूरा होने के लिए जा रहा है। हालेलुया, यीशु मसीह की जय। आगे अपने ध्यान से देखना है। तब वह चली गई और एलिया के वचन के अनुसार किया। तब से वह और स्त्री और उसका घराना बहुत दिन तक खाते रहे। यहोवा के उस वचन के अनुसार जो उसने एलिया के द्वारा कहा था, ना तो उस घड़े का मैदा समाप्त हुआ और ना उसकी कुप्पी का तेल घटा। सभी कहेंगे
आमीन। कितना की ये बात समझ में आई है? कितनों को ये बात समझ में आई? सभी जोर से तालियां बजाएंगे। परमेश्वर के दास ने कहा, जा मेरी बहन मेरी बेटी तू क्या कर, मेरे लिए क्या कर, एक रोटी और पानी लेके आ जा। उस बहन ने सोचा होगा, कैसे मैं, अगर मैंने ये खाने को उसको दे दिया तो मेरा छोटा हा बच्चा है, मैं हूं, अकाल पड़ा हुआ है, हम कैसे जीवित रहेंगे। लेकिन उसने कहा, पहले तू मेरे लिए कर, उसके बाद तू अपने लिए और अपने बच्चों के लिए करना। और बाइबल क्या कहती है? यहोवा ने कहा, जब तक बारिश ना आ जाए इसके घड़े का आटा कभी खत्म नहीं होगा, न उसका तेल कभी खत्म होगा। और हमने पढ़ा आगे, ऐसा ही हुआ। कैसा हुआ? जैसे परमेश्वर ने बोला वैसा ही हुआ। अब मैं परमेश्वर का दास होने के नाते ये घोषणा करता हूं, अगर आपके बिजनेस ठप हैं, आपके रसोई का सामान खत्म हो चुका है, तो यीशु मसीह नासरी के नाम में आपके बिजनेस कभी ठप ना होंगे, आपके रसोई का खाना कभी खत्म ना होगा और आप फलवंत पे फलवंत होते चले जाओगे। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर के प्रति वफादार हो, ईमानदार हो, अपने हरता गुर्ता उसको दे दिया, ये आपके साथ होगा 101%। हालेलुया। अब अपने ध्यान से सुनना है प्रभु क्या कहता है। लूका की पुस्तक उसका 7वां अध्याय उसका 11वीं आयत। थोड़े दिन बाद वह नाइन नाम के एक नगर को गया, उसके चेले और बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी। किसके साथ? यीशु के। कौन जा रही थी? उसके चेले और बहुत बड़ी भीड़ किसके साथ चल रही थी? यीशु के साथ। अब वह भीड़ यीशु के साथ क्यों चलती थी? क्योंकि उनको पता था यीशु मसीह वो परमेश्वर है जो अंधों को आंखें देता है, लंगड़ों को चलाता है, बीमारी को दूर करता है, दुष्ट आत्मा को उखाड़ता है, वो बड़े बड़े काम करता है। हालेलुया। अब अपने ध्यान से सुनना है। जब वह नगर के फाटक के पास पहुंचा तो देखो, लोग एक मुर्दे को बाहर लिए जा रहे थे, जो अपनी मां का एक लौता पुत्र था, और वह विधवा थी, और नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे। उसे देखकर प्रभु को तरस आया और उससे कहा, मत रो। कितनों को समझ में आया? हमने एक वचन पढ़ा पुराने नियम है। एलिया गया किस विधवा के पास, क्या कहा? मत डर, जो तेरे तक गई है वो तू कर। अरे यीशु मसीह भी, देखो सुनो, अकाल पड़ना था, एक दिन का आटा रह गया था, थोड़े दिन का खाते वो मर जाने थे, है कि नहीं? लेकिन एलिया गया क्या करने? उनको बचाने के लिए। यहाँ पे भी यीशु मसीह कित गया है? उस विधवा के पास जिसका एक ही लड़का था और वो मर गया था। यीशु ने क्या कहा? उसे देखकर प्रभु को तरस आया और उससे कहा, मत रो। तब उसने पास आकर अर्थी को छुआ और उठाने वाले ठहर गए। तब उसने कहा, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूं, उठ। तब वह मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा। सभी कहेंगे आमीन, हालेलुया। अगर आपके काम धंधे मर गए हैं, बिजनेस मर गया है, दुकानें मर गई हैं, मजदूरी मर गई है, तो यीशु मसीह के नाम में वो जिंदा होने के लिए जा रहा है।
आपके काम जो मर चुके थे वो जिंदा होने के लिए यीशु मसीह को छूने के लिए आ रहा है, ताकि आपके काम जिंदा हो जाए, जिंदा हो जाए, जिंदा हो जाए यीशु के नाम में। हालेलुया। अगर आपके रिश्ते मर चुके हैं तो यीशु मसीह आया है और कहता है मत रो, तुम्हारे रिश्ते जिंदा हो जाएंगे। हालेलुया। यीशु मसीह की जय। कितनों को ये बात समझ में आई है? यीशु मसीह के 12 चेले और यीशु और बहुत बड़ी भीड़ किरजा नगरे गांव में एक विधवा औरत, उसका एक छोरा और वो खत्म। मैंने 2 हफ्ते पहले आपको बताया इंसान की औकात कब तक है? जब तक वो जिंदा है। मरने के बाद उसने सब भूल जाए। लेकिन यीशु मसीह कौन है? जो मुर्दा ने जिंदा करते हैं। हालेलुया। आपके केस कुछ भी उसके आगे नहीं है। आपके पति नशे में है, बच्चे नहीं मानते, दुष्ट आत्मा का अटैक है, बीमारी है, ये सब के उसके आगे छोटी ही बात। क्या है उसके आगे? छोटी ही। क्यों? मृत्यु तब बड़ा कुछ नहीं है। और यीशु ने क्या किया? वो जो मर गया था, हे जवान उठ। बाइबल क्या कहती है? वो उठा और बोलने लगा। आपके बिजनेस बोलने जा रहे हैं, आपके रिश्ते बोलने जा रहे हैं। जो आपसे नफरत करते थे, आप उनसे आदर पा रहे हो, सम्मान पा रहे हो यीशु के नाम में। हालेलुया। ये परमेश्वर की क्या है? ताकत, जो मुर्दों को जिंदा कर सकता है। लोग आते हैं जी, इसमें दुष्ट आत्मा खेलती है, बार बार आती है, क्या चक्कर है? मैंने क्या कहा? आप लोग हमें हफ्ते में सिर्फ एक बार मिलते हो, 4-5 घंटे के लिए। 6 दिन आप क्या कर रहे हो हमें नहीं पता। आप प्रभु का वचन तोड़ते हो, उसके वचन पे चलते हो, हमें नहीं पता। अगर आप हिदायतों को मान रहे हो तो आपके छुटकारे होने हैं। जो प्रभु यीशु मसीह मुर्दों को जिंदा कर सकता है, आपका केस कुछ भी क्यों ना हो, वो सब कुछ करने की ताकत रखता है। मैंने क्या कहा? अगर आपके रिश्ते मरे हुए हैं तो यीशु ने कहा जैसे वो जुबान बोल उठा, वैसे ही आपके रिश्ते बोलने जा रहे हैं, आपके बिजनेस बोलने जा रहे हैं। आपका बिजनेस जो मर चुका था, अब वो जिंदा हो रहा है, वो जिंदा हो चुका है यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। अब अपने ध्यान से सुनना है। बोलने लगा, उसने उसकी मां को सौंप दिया। इससे सब पर भय छा गया और वे परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे, हमारे बीच में एक बड़ा भविष्यद्वक्ता उठा है और परमेश्वर ने अपने लोगों की पर कृपा दृष्टि की है। उसके विषय में यह बात सारी यहूदिया और आसपास के सारे देश में फैल गई। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। आप हर एतवार आप बड़ी बड़ी गवाहियां सुनो के नहीं सुनते, पर लेकिन उन चमत्कार देखकर उन्हें क्या करा? सारे यहूदिया के अंदर यीशु मसीह के चमत्कार की गवाही फैला दी। आज आपको वो कार्ड दिया गया है और परमेश्वर की निगाह आपके ऊपर है। आप प्रभु देखेगा ये क्या करेंगे, कि ये वो काम करेंगे जो मैंने करा है। कितने लोग यीशु पर विश्वास करें हैं? अगर वो सब कुछ करने की ताकत रखता है और आपके वो सर को नीचा नहीं झुकने देगा। अगर सुनो, हाथ नीचे करेंगे, आपका कोई भी केस क्यों ना हो, मेरे बाप ने कही है, अगर ये हिदायतें मानेंगे और ये 3-3 कार्ड बांट देंगे दुखी परेशान लोग आते ही, ये अपने गवाही अपने जीवन में
बहुत बड़ी बड़ी गवाही लेकर आओगे जो ने सोची भी नहीं थी, जो आपने सोचा भी नहीं है। यीशु मसीह वो करने के लिए आपके जीवन में जा रहा है। हालेलुया।